फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई आप सब बढ़िया होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं इस फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट में जो भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करूँगा, मैं सबको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें एक मॉडल लगाएंगे। हम मॉडल के साइज को बड़ा कर लेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे बैकग्राउंड के हिसाब से। अब इसे फिक्स करने के बाद हम कटआउट ऑप्शन में चले जाएंगे और वहाँ से इसके बैकग्राउंड को इरेज कर देंगे। तो आउटलाइन वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बैकग्राउंड को पूरा इरेज कर लेना है। अब इसमें जो भी एरिया और हिस्सा बच चुका है बॉडी का, हम उसको वापस से ऐसे रिस्टोर कर लेंगे। मैं जल्दी से रिस्टोर कर लेता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड पूरा अच्छे से इरेज हो चुका है। अब हम इसको फिक्स करेंगे बैकग्राउंड पे। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इतना इसे फिक्स कर देंगे। अब हम इस पर फायर का पीएनजी ऐड करेंगे। चलिए फायर का पीएनजी ऐड कर लेते हैं इसे जल्दी से। इस पीएनजी को ऐड करने के बाद हम सीधे ब्लेंड ऑप्शन चलाएंगे और इसको स्क्रीन कर लेंगे और फिर अपनी बॉडी को पूरा एकदम बढ़िया से फिक्स कर लेंगे। साइज को बड़ा करके जैकेट पे इसे फिक्स कर लेंगे। अब सीधे इरेजर टूल पे चले जाना है और जो भी एरिया हमारे हाथ पे आ रहा है वहाँ से इसको इरेज कर लेंगे। एडिट फोटो में चले जाना है और वहाँ से एक दूसरी फायर पीएनजी को हमें ऐड करना है। उसे भी ऐड करने के बाद हमें ब्लेंड मोड पे चले जाना है, वहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है, उसे फिक्स कर लेना है बैकग्राउंड पे। अब हमें फिर से एडिट फोटो पे चले जाना है। अब दूसरी पीएनजी को हमें इस पर ऐड करना है। अब इसको हमें अपने मॉडल के सामने इसको लगाना है। बाद हमें फिर से एडिट फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है और वहाँ से पीएनजी को ऐड करना है। अब पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं और इसे ब्लेंड पे जाके हमें स्क्रीन कर देना है और इसे ऊपर की तरफ लगा देना है। और इसके बाद हमें हमारे चेहरे पे जो फ्लेम्स वगैरह आ रहे हैं इसे हमें इरेजर टूल पे जाके इरेज कर देना है सीधे से। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। के बगल वाले ऑप्शन पे जाके इसे डुप्लीकेट कर लेना है और इसे कुछ इस तरीके से हमें ऐड करके इसको फिक्स करके मोड़ लेना है और इसी तरीके बना लेना है। इसको कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है और इसे दूसरी साइड इसे लगा लेना है।
इतना ये हो चुका है हमारा काम। ये फ़ोटो यहाँ पे इतना काम हो चुका है। अब इसी से ड्रॉ टूल पे चलते हैं यहाँ, और वहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है। अब लाइटरूम एप्लीकेशन में हमें इस फोटो को ऐड कर लेना है। अब हमारी फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड हो चुकी है, तो हम सीधे इस पर जाके हम सबसे पहले ऑटो कर लेना है, क्योंकि वहाँ से इसको थोड़ा कलर ग्रेडेशन मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब सीधे एक्सपोजर पे चले जाना है, इससे थोड़ा माइनस में ले जाना है। इसे माइनस कुछ इस तरीके से रखना है, उस टेम्परेचर टूल पे चले जाना है, उसी टेम्परेचर को +20 करके से कुछ इस पे रखना है। और इसके बाद हम मिक्स टूल पे चले जाएंगे और सेकंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको लिमिनेंस को इतना करीब 27 से रख देंगे हम। ब्लू को भी माइनस में रखेंगे, स्काई ब्लू को भी माइनस में, और इसके सैचुरेशन को प्लस में, और येलो पे जाके माइनस में कर देंगे ह्यू को। इसके सैचुरेशन को भी हमें प्लस में रखना है, और यहाँ से इसे डन कर लेना है। तो इसके बगल वाले ऑप्शन जाके मुझे क्लैरिटी को बढ़ा लेना है, करीब 22 के आसपास रखेंगे इस तरीके से, और इसकी वैग्निटी को माइनस में कर लेना है। उसके बगल वाले ऑप्शन पे जाके हमें शार्पनिंग को फुल बढ़ा लेना है, क्योंकि इससे हमारी फ़ोटो एकदम शार्प हो जाएगी। और इससे नॉइज़ आ जाता है इस फोटो में, तो इससे नॉइज़ को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है। तो आप देख लीजिए फ़ोटो बिल्कुल भी फटी नहीं इसमें। फ़ोटो कितनी ऑसम लग रही है, देखिए बिफोर और आफ्टर। फ़ोटो कितनी ऑसम लग रही है। और यहाँ शेयर पे चले जाना है, वहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।